मैक्रो ने मोदी संग बातचीत में BRIC का जिक्र किया। ट्रंप को अखर सकता है ये इशारा। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रो ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से फोन पर हुई बातचीत के बाद एक बड़ा संकेत दिया है। मैक्रो ने साफ कहा कि भारत और फ्रांस मल्टीलैटरलिज्म यानी बहुपक्षवाद को मजबूती देंगे और इसके लिए 2026 में भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता और फ्रांस की G7 अध्यक्षता को जोड़कर देखा जाएगा। यह बयान ऐसे वक्त में आया है जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप BRICS का नाम तक लेने से कतराते हैं और इसे लेकर अक्सर अपनी चिढ़ जाहिर करते हैं। मैक्रो ने ट्वीट में कहा कि उन्होंने मोदी से यूक्रेन युद्ध, वैश्विक शांति, व्यापार और तकनीकी साझेदारी पर चर्चा की। दोनों देशों ने 2026 में नई दिल्ली में होने वाले आई इंपैक्ट समिट को सफल बनाने पर भी सहमति जताई। लेकिन सबसे बड़ा राजनीतिक संदेश BRICS को लेकर आया, जहां फ्रांस ने खुलकर कहा कि वह भारत के साथ मिलकर बहुपक्षीय सहयोग को आगे बढ़ाना चाहता है। ट्रंप बार बार BRICS को बेकार और अप्रासंगिक बताकर खारिज करते रहे हैं। उनका मानना है कि यह मंच अमेरिकी हितों के खिलाफ है और इसे बढ़ावा देना चीन और रूस जैसी ताकतों को और मजबूत करता है। ऐसे में मैक्रो का मोदी संग बातचीत के बाद BRICS का नाम लेना साफ तौर पर संकेत है कि यूरोप अब इस मंच को नजरअंदाज नहीं करना चाहता। मैक्रो का यह बयान बताता है कि दुनिया अब एक ध्रुवीय अमेरिकी दबदबे के बजाय मल्टीलैटरल बहुपक्षीय वर्ल्ड ऑर्डर की तरफ बढ़ रही है, जहां G7 जैसे पश्चिमी मंच और BRIC जैसे उभरते गठबंधन को एक साथ लेकर चलना जरूरी है। भारत और फ्रांस की साझेदारी यही दिखा रही है कि अब रणनीतिक संतुलन पश्चिम और दक्षिण दोनों ध्रुवों में बनेगा। 2026 भारत के लिए अहम होगा जब वह ब्रिक्स की अध्यक्षता करेगा। दूसरी तरफ फ्रांस G7 की कमान संभालेगा। ऐसे में पेरिस और नई दिल्ली की जुगलबंदी न सिर्फ यूरोप और एशिया को जोड़ेगी, बल्कि वैश्विक राजनीति में नए पावर बैलेंस की बुनियाद रख सकती है। ट्रंप इसलिए नापसंद करते हैं क्योंकि इसमें चीन और रूस दोनों हैं। ट्रंप इन्हें अमेरिका का सबसे बड़ा रणनीतिक और आर्थिक दुश्मन मानते हैं। BRIC के मजबूत होने का मतलब सीधा सीधा वॉशिंगटन की पकड़ ढीली होना है। BRIC देश मिलकर डॉलर की जगह वैकल्पिक करेंसी सिस्टम खड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं। ट्रंप बार बार कहते रहे हैं कि डॉलर ही दुनिया की असली ताकत है। डॉलर को चुनौती मिलने का मतलब अमेरिका की सबसे बड़ी ताकत पर चोट है।